निकाय चुनाव को लेकर मतदान संपन्न, छिटपुट घटनाओं को छोड़कर आमतौर पर सुचारू और शांतिपूर्ण रहा मतदान। वोटरों ने बढ़ चढ़कर मताधिकार का किया इस्तेमाल। राज्य भर में दिखा लोकतंत्र के महापर्व का जश्न, 6000 से अधिक प्रत्याशियों की किस्मत मतपेटियों में कैद। 27 फरवरी को होगी मतगणना। राष्ट्रपति का गुलामी की मानसिकता से मुक्ति और राष्ट्रीय गौरव की चेतना पर बल। विधानसभा में कल पेश होगा राज्य का वार्षिक बजट। और रांची में अखिल भारतीय रेलवे पुरुष हॉकी टूर्नामेंट का समापन। साउथ ईस्टर्न रेलवे ने जीता खिताब, फाइनल में नॉर्थ सेंट्रल रेलवे को दी शिकस्त। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। राज्य में निकाय चुनाव का मतदान शाम 5 बजे संपन्न हो गया। 48 नगर निकाय क्षेत्रों में सवेरे 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग हुई। राज्य भर में निकाय चुनाव के मद्देनजर बूथों पर लोकतंत्र के महापर्व का जश्न दिखा। वोटरों ने शहर की सरकार के गठन की कवायद को आगे बढ़ाते हुए अपने मताधिकार का उपयोग कर पसंद और नापसंद की अभिव्यक्ति की। मतदान के साथ ही राज्य के 9 नगर निगम, 20 नगर परिषद और 19 नगर पंचायत में नए जनप्रतिनिधि को चुनने की प्रक्रिया संपन्न हो गई है। मतदान के साथ 6124 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला मतपेटियों में कैद हो गया है। जय पराजय का खुलासा 27 फरवरी को होने वाली मतगणना में होगा। निकाय चुनाव की वोटिंग में हर वर्ग ने रुचि दिखाई। रांची में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अलग अलग बूथों पर निकाय चुनाव के सिलसिले में मतदान किया। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने भी मत डाला। मंत्री सुदिव्य कुमार ने गिरिडीह में अपने मताधिकार का उपयोग किया। सांसद निशिकांत दुबे ने देवघर में लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेते हुए मतदान किया। कई मंत्रियों और गणमान्य लोगों ने भी वोट देकर लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने का काम किया। गुमला के विभिन्न मतदान केंद्रों पर भी निकाय चुनाव को लेकर वोटरों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए बूथों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध दिखे और लोगों ने निर्भीक होकर प्रत्याशियों की पसंद बताई। सिमडेगा में भी नगर परिषद चुनाव को लेकर वोटरों का उत्साह देखते ही बना। विभिन्न मतदान केंद्रों पर दिन भर लोगों की काफी भीड़ रही और लोग मतदान करने के लिए आते जाते रहे। वोटरों ने नगर परिषद अध्यक्ष तथा वार्ड पार्षद पद के लिए अपने पसंद के प्रत्याशी पर मुहर लगाई। लोकतंत्र के इस महापर्व में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी दिखी, जो विकास की आशा लिए बूथों पर पहुंचे थे। जिनका भविष्य में काम करने का सलीका निष्पक्ष और निडरता के साथ, समानता के साथ जिन्होंने अपना काम को अंजाम दिया है,
उसी तरह का उनका चरित्र को देख कर ही हमने वोट किया है। मैंने दोनों पदों के लिए, अध्यक्ष और वार्ड पार्षद के लिए, वैसे प्रत्याशी का चयन किया है जो कर्मठ है, जो जुझारू है, जो समस्याओं का समाधान करने की जिसमें क्षमता है और जिसमें दूरदृष्टि है, जो समस्याओं को खुद से समझ सके और उसका निदान कर सके। संथाल परगना के विभिन्न जिलों में भी निकाय चुनाव को लेकर बूथों पर लोकतंत्र के महापर्व की छटा देखते ही बनी। पाकुड़ में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त के बीच वोटरों ने मतदान कर अपनी पसंद बताई। समाज के हर वर्ग में निकाय चुनाव के मतदान को लेकर उत्साह दिखा। कई स्थानों पर थीम आधारित बूथ लोगों के आकर्षण का केंद्र रहे। लोहरदगा में भी वोटरों ने उत्साह के साथ मतदान में हिस्सा लिया। विभिन्न मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें देखी गई। जिला प्रशासन द्वारा सुचारू मतदान के लिए 46 मतदान केंद्र बनाए गए थे, जहां शाम 5 बजे तक वोटिंग का सिलसिला चला। साहिबगंज नगर परिषद और 2 नगर पंचायत बरहरवा और राजमहल में आज दिन भर निकाय चुनाव की वोटिंग के मद्देनजर लोकतंत्र के महापर्व की छटा देखते ही बनी। सुबह 7 बजे से मतदान केंद्रों पर वोटिंग का सिलसिला शुरू हुआ, जो शाम 5 बजे तक चला। आमतौर पर मतदान शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। जिला प्रशासन की ओर से चुनाव को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। सभी मतदाता अपने नए प्रतिनिधि से विकास और जन कल्याण को नया आयाम देने के प्रति आशान्वित दिखे। गढ़वा के 3 नगर निकायों गढ़वा नगर परिषद, श्री वंशीधर नगर पंचायत और मझियाओं नगर पंचायत क्षेत्रों में भी आज शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ। तीनों नगर निकाय के अध्यक्ष पद के लिए कुल 31 उम्मीदवार और 50 वार्डों के लिए कुल 224 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिनकी किस्मत आज मतपेटियों में बंद हो गई। नए प्रतिनिधि के चुनाव के लिए वोटरों ने बढ़ चढ़कर वोटिंग कर जनादेश सुनाया। पश्चिमी सिंहभूम जिले के 2 नगर परिषदों चाईबासा और चक्रधरपुर के लिए आज सुबह 7 बजे से 5 बजे तक मतदान हुआ। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दोनों निकायों के चुनाव कराए गए। चाईबासा नगर परिषद अध्यक्ष के लिए कुल 9 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज मतपेटियों में बंद हो गया। वहीं चक्रधरपुर में कुल 23 वार्ड हैं, जहां 49 मतदान केंद्र बनाए गए थे। यहां अध्यक्ष पद के लिए कुल 9 उम्मीदवारों की किस्मत वोटिंग के साथ मतपेटियों में कैद हुई। कोडरमा में भी शहर की सरकार के गठन के लिए लोगों ने आज बढ़ चढ़कर मतदान किया। विभिन्न केंद्रों पर लोग कतारबद्ध होकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। झुमरी तिलैया नगर परिषद, कोडरमा नगर पंचायत और डोमचांच नगर पंचायत में सवेरे 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग हुई। तीनों निकायों में अध्यक्ष पद के लिए 36 उम्मीदवार, जबकि 57 वार्डों में 263 प्रत्याशी भाग्य आजमा रहे हैं, जिनकी जीत का खुलासा 27 फरवरी को वोटों की गिनती के बाद होगा। रामगढ़ में नगरपालिका निर्वाचन के मद्देनजर मतदाताओं का उत्साह आज चरम पर दिखा। रामगढ़ नगर निकाय क्षेत्र के मतदाता अध्यक्ष पद के लिए 9 प्रत्याशी तथा वार्ड पार्षद पद के लिए 216 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करने बूथों पर पहुंचे। सभी बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम दिखे और लोगों ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। कई बुजुर्ग मतदाता भी इस चुनाव में काफी उत्साहित होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करते देखे गए। महिला और युवा वोटर भी खासे उत्साहित दिखे। बोकारो में भी निकाय चुनाव को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह देखा गया। चास नगर निगम क्षेत्र के मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से ही मतदाताओं की कतार लग चुकी थी। वोटरों ने घंटों इंतजार कर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर मतपेटी में अपना फैसला कैद कराया। सभी वोटरों ने विकास की चाहत में वोट डाले।
जिले के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने की कवायद में मुस्तैद दिखे। दुमका नगर परिषद और बासुकीनाथ नगर पंचायत क्षेत्र में भी वोटिंग शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। दुमका के वोटरों ने बेहतर भविष्य और बेहतर नागरिक सुविधा की उम्मीद के साथ मतदान किया। यहां नगर अध्यक्ष पद के लिए 18 और वार्ड पार्षद के लिए 84 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिन्हें मतदाताओं के जनादेश को जानने के लिए 27 फरवरी तक का इंतजार करना पड़ेगा। सरायकेला खरसावां जिले के 3 निकायों आदित्यपुर नगर निगम, कपाली नगर परिषद और सरायकेला नगर पंचायत के लिए आज मतदान हुआ। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 180 मतदान केंद्रों पर मतदान शाम 5 बजे तक हुआ। शहर की सरकार चुनने को लेकर लोगों में खासा उत्साह दिखा। धनबाद नगर निकाय चुनाव के दौरान वार्ड संख्या 8 में बैलेट पेपर की गंभीर गड़बड़ी सामने आने से मतदान प्रक्रिया कुछ देर के लिए बाधित हुई। बूथ संख्या 345 और 354 में वार्ड 8 की जगह वार्ड संख्या 9 के बैलेट पेपर से मतदान कराए जाने का खुलासा हुआ। एक मतदाता ने जब बैलेट पेपर को ध्यान से देखा तो पाया कि चुनाव चिन्ह सही है, लेकिन उसके सामने अंकित प्रत्याशी का नाम गलत है। इस पर उसने तत्काल आपत्ति जताई। बताया जा रहा है कि गड़बड़ी सामने आने से पहले 37 मतदाता गलत बैलेट पेपर पर अपना वोट डाल चुके थे। गिरिडीह जिले के 3 निकाय क्षेत्रों में भी आज मतदान हुआ। गिरिडीह नगर निगम के वार्ड 28 में गोलीबारी की घटना में 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए धनबाद भेजा गया है। जिले के उपायुक्त रामनिवास यादव ने बताया कि फायरिंग की घटना चुनाव खत्म होने के बाद हुई। बताया गया है उसके अनुसार 2 लोगों को गोली लगी है, बट ये इलेक्शन के बाद की घटना है। इलेक्शन 5 बजे ख़त्म हो गया था और जो बूथ की पोलिंग पार्टी है ऑलरेडी यहाँ से जा चुकी है रिसीविंग सेंटर। तो पोलिंग प्रोसेस में कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ है। आफ्टर इलेक्शन जो कभी कभी प्रशासन में लोग करता है वो घटना हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे और जो भी फैक्ट्स आएंगे उसके अनुसार हम लोग। राष्ट्रपति भवन में आज से राजाजी उत्सव की शुरुआत हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी की प्रतिमा का अनावरण किया। साथ ही 1 मार्च तक चलने वाली प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस दौरान उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन समेत कई गणमान्य मौजूद रहे। राजाजी उत्सव के सिलसिले में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने सी राजगोपालाचारी के योगदान को रेखांकित किया और गुलामी की मानसिकता से मुक्ति तथा राष्ट्रीय गौरव की चेतना पर बल दिया। मौके पर पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश साझा किया, जिसमें उन्होंने विकसित भारत निर्माण पर बल दिया। भारत में हैदराबाद के विलय की प्रक्रिया में सरदार पटेल की प्रमुख भूमिका थी। उनके साथ राजाजी ने भी विलय की उस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हैदराबाद के भारत में विलय के पश्चात जिस परिसर में हमारा त्रिरंगा झंडा लहराया गया, वही परिसर बाद में भारत के राष्ट्रपति का प्रवास स्थल एवं कार्यालय बना। जाड़ों के मौसम में कुछ समय के लिए राष्ट्रपति के वहां जाने की परंपरा विद्यमान है। जो भी मैं किसी कार्य से हैदराबाद में स्थित राष्ट्रपति निलयम जाती हूँ तो मुझे राजाजी और सरदार पटेल की ऐतिहासिक भूमिका का स्मरण होता है। वहां स्थापित किए गए एक उच्च फ्लैग पोस्ट पर लहराता त्रिरंगा राजाजी और सरदार पटेल के उच्च आदर्शों की याद दिलाता है। विधानसभा में कल राज्य का बजट पेश होगा। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर वार्षिक बजट को सदन में पेश करेंगे। राज्य के लोगों को बजट से राहत और सौगात की उम्मीद है।
गौरतलब है कि राज्य सरकार की पहल पर पिछले दिनों कई बजट पूर्व गोष्ठियां आयोजित की गई थी और विशेषज्ञों तथा आम लोगों से वार्षिक बजट निर्माण में सुझाव मांगे गए थे। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारत टैक्सी के सारथियों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने सहकारिता से समृद्धि का मंत्र दिया। श्री शाह ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य सारथियों को धनी बनाना है। उन्होंने यह भी कहा कि सारथियों को मुनाफे का 80% हिस्सा मिलेगा। श्रम करने वालों को मुनाफे में हिस्सेदारी देने का नाम ही सहकारिता है। क्योंकि ऐसे कई प्रकार के प्रॉब्लम यात्रियों के साथ अलग अलग आएंगे, व्यवहार के भी आएंगे, पेमेंट न देने के आएंगे। भारत टैक्सी की साइट पर आप लोगों की तकलीफों के लिए एक खिड़की खोली जाएगी, जिसमें आप जैसे ही आपके नंबर के साथ लोड करोगे, हम इसके आधार पर पॉलिसी को मॉडिफाई कर कर ये सारे छिद्र जो है वो बंद करते जाएंगे। अभी वो लोग छिद्रों को ओपन कर रहे हैं। हमारा काम है कस्टमर में भी डिसिप्लिन लाना, सारथी में भी डिसिप्लिन लाना। तो इसको भारत टैक्सी वो छिद्र को आपकी जो कंप्लेन आएगी, अनेक प्रकार की आएगी, तो वो कंप्लेनों का निराकरण के लिए एक लगातार थोड़ी छोटी टोली बनाई जाएगी और पॉलिसी में ये बदलाव करते जाएंगे। ये समस्याओं का निवारण जैसे भारत टैक्सी करेगी, बाकी सारी टैक्सी की कंपनियों ने भी करना पड़ेगा और एक प्रकार से सभी साथियों का निवारण। नई दिल्ली में कल निर्वाचन आयोग की पहल पर राज्य चुनाव आयुक्तों का सम्मेलन आयोजन होगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार इस सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। निर्वाचन आयोग मंगलवार 24 फरवरी को नई दिल्ली के भारत मंडपम में ईसीआई और राज्य निर्वाचन आयुक्तों के राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित करेगा। ये गोलमेज सम्मेलन 27 साल के बाद आयोजित किया जा रहा है। गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार करेंगे। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्य निर्वाचन आयुक्त अपने कानूनी और तकनीकी विशेषज्ञों के साथ इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और साथ ही तमाम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी सम्मेलन में शामिल होंगे। गोलमेज सम्मेलन का प्राथमिक उद्देश्य चुनावी प्रक्रियाओं और व्यवस्थाओं के संबंध में चुनाव आयोग और चुनाव आयोग के कामकाज में तालमेल को बढ़ावा देना है। चुनावी प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने के अलावा प्रौद्योगिकी, ईवीएम और मतदाता सूचियों को साझा करने पर भी चर्चा होगी। रांची में अखिल भारतीय रेलवे पुरुष हॉकी टूर्नामेंट का आज समापन हो गया। फाइनल मुकाबले में साउथ ईस्टर्न रेलवे ने नॉर्थ सेंट्रल रेलवे को पराजित कर खिताब पर कब्जा जमाया। इस टूर्नामेंट में 9 टीमों ने भाग लिया। समापन समारोह के दौरान रांची के डीआरएम करुणानिधि सिंह और हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह भी मौजूद रहे। उन्होंने खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता दोहराई। एक शानदार ग्राउंड है, रेलवे में अच्छे खिलाड़ी हैं और मुझे मालूम है कि एक शानदार प्रतियोगिता यहाँ लोगों को देखने को मिला होगा। अब आने वाले समय में मैं रेलवे से कहूँगा कि यहाँ पर और अच्छा से अच्छा प्रतियोगिता कराएं, सीनियर नेशनल वगैरह भी कराएं। तो ये जो है मैं कहूँगा कि रेलवे की तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि है। जो यहाँ के हॉकी जो है वो झारखंड में अगर देखा जाए तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्पोर्ट्स रहा है। इनफैक्ट इंडिया के पहले जो कैप्टन थे बिफोर इंडिपेंडेंस, वो भी जो थे वो झारखंड से थे, हमारे जसपाल जी मुंडा जी। तो ये जो है हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम ऐसे लोगों के राज्य में जो है इस तरह के खेलों का आयोजन कर रहे हैं। राजधानी रांची के खेलगांव स्थित टाना भगत इंडोर स्टेडियम में आयोजित 10 दिवसीय थाईलैंड इंटरनेशनल शॉपिंग फेस्टिवल का समापन हो गया। यह पहल अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक संबंध को मजबूती प्रदान करने में कारगर साबित हुई है। 10 दिवसीय थाईलैंड इंटरनेशनल शॉपिंग फेस्टिवल में भारत,
थाईलैंड, दुबई, ईरान, टर्की, वियतनाम समेत कई देशों के व्यापारियों ने स्टॉल लगाए। मेले में महाराष्ट्र के पुणे से आई रोमा कास्बे ने भारत की पौराणिक चिकित्सा पद्धति से लोगों को रूबरू कराया। ये जो इसके अंदर हर्ब्स होते हैं, मतलब आप बोल रहे हो ना इलेक्ट्रिक का ज़माना है, बट ये घरेलू नुस्खा होता है ना कि बैक पेन होता है, कमर पेन होता है, वेन्स में प्रॉब्लम होता है, उसके लिए ये यूज़फुल है। इस फेस्टिवल में अफ्रीका के पारंपरिक वाद्य यंत्र ज़ैम्बे और स्विट्जरलैंड की हैप्पी ड्रम की ध्वनि ने लोगों का मन मोहा। महाराष्ट्र के पुणे से आए व्यापारी निहमुद्दीन ने बताया कि अब इन वाद्य यंत्रों का निर्माण दिल्ली में भी हो रहा है। अफ्रीकन जम्बे ये हमारा हैंडमेड है, अफ्रीका का है ये, यहाँ हम बनाते हैं। इसका मॉडल अफ्रीका का है, 2800 रुपया। और ये सर हैप्पी ड्राम है, ये प्रॉपर ब्रास का है, मेडिटेशन के लिए काम आता है, रेंड्रो वाला है ये स्विट्जरलैंड का है, मैन्युफैक्चर दिल्ली में होता है। मेले में विभिन्न देशों के व्यापारियों ने खाद्यान्न पदार्थों के स्टॉल लगाए। इनमें मुख्य रूप से ईरान के केसर और इलायची, दुबई के बकलावा और चॉकलेट, तमिलनाडु के ड्राई फ्रूट्स और पारंपरिक खाद्यान्न पदार्थों से बने हलवे लोगों को काफी पसंद आए। हम दुबई से बकलावा लेके आए हैं, कुनाफा चॉकलेट लेके आए हैं सर, डेट्स चॉकलेट, नाट चॉकलेट, बकलावा, कुनाफा सर, दुबई की स्वीट मिठाई सर। ये मेरा पास अंजीर का हलवा है, खजूर का हलवा है, गुलकंद का हलवा है, ताड़ का गुड़ है, 4 चीज़ का है। ये पूरा तमिलनाडु का स्पेशल आइटम है। ये है ना, ये अंजीर लाल केला दोनों मिक्सड है। ये आपको बैकबोन के लिए, नेहरू के लिए बढ़िया चीज़ है। फिर जेंट्स लोग है ना, जेंट्स लोग के लिए स्पेशल आइटम है। ये गुलकंद वाला है ना, कभी कभी लेडीज़ का पीरियड्स टाइम आता है ना, ब्लड जैसे निकलेगा ना, ब्लड प्यूरीफाई के लिए सब लोग दारू पीते, सिगरेट पीते, लिवर लंग्स के लिए बढ़िया चीज़ है। ये खजूर का हलवा है ना, हीमोग्लोबिन लेवल के लिए, प्रेग्नेंट लेडीज़ है ना, प्रेग्नेंट लेडीज़ भी खा सकते हैं। ये नेचुरल खजूर का लिक्विड से बना दिए। 10 दिवसीय थाईलैंड इंटरनेशनल शॉपिंग फेस्टिवल न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने का मंच बना, बल्कि विभिन्न देशों की सांस्कृतिक विविधता और परंपराओं से लोगों को रूबरू कराने में सफल भी रहा। रांची से सौरभ कुमार के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। और अब जानते हैं किन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास है। 23 फरवरी वर्ष 1881 में महान क्रांतिकारी सरदार अजीत सिंह का जन्म पंजाब के जालंधर शहर में हुआ था। अजीत सिंह शहीद भगत सिंह के चाचा थे। भगत सिंह के क्रांतिकारी जीवन पर उनके चाचा का गहरा प्रभाव रहा। 1907 में किसान कानूनों के खिलाफ चलाया गया पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन सरदार अजीत सिंह के नेतृत्व में ही हुआ था। इस आंदोलन के चलते अंग्रेज सरकार ने लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को 6 महीने के लिए बर्मा के मांडले जेल में डाल दिया था। अजीत सिंह पंजाब के उन पहले आंदोलनकारियों में से एक थे जिन्होंने खुले तौर पर ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती दी। अजीत सिंह ने भगत सिंह के पिता किशन सिंह के साथ मिलकर भारत माता सोसाइटी की स्थापना की और अंग्रेज विरोधी किताबें छापनी शुरू कर दी। अजीत सिंह ने दुनिया भर में घूमकर क्रांतिकारियों को संगठित किया। आखिरकार 15 अगस्त 1947 की वो सुबह भी आई जिसके लिए उन्होंने इतने साल संघर्ष किया। जिस आजादी की राह में उन्होंने अपने भतीजे भगत सिंह को खो दिया, लेकिन आजादी के उस जश्न को वह बाकी लोगों की तरह मना पाते उससे पहले ही उनकी सांसें थम चुकी थी। सरदार अजीत सिंह का भारत की आजादी के दिन ही 66 साल की उम्र में निधन हो गया। 23 फरवरी वर्ष 1947 में अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन की स्थापना हुई। ISO 167 राष्ट्रीय मानक निकायों की सदस्यता के साथ एक स्वतंत्र गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ISO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में स्थित है। 10 लाख से ज्यादा कंपनियों और संस्थान ISO 9001 से सर्टिफाई है। अब तक यह संस्थान लगभग 19,500 अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड प्रकाशित कर चुका है। ATM मशीन हो, लाइट बल्ब, टेलीफोन, कोड या इंटरनेट, हर चीज के लिए मानक मौजूद है ताकि विश्व अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाए। और अब बात मौसम की। राज्य भर में मौसम का उतार चढ़ाव जारी है। आज और कल कई इलाकों में गरज के साथ हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि तापमान में अगले 24 घंटे के दौरान 2 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है, लेकिन इसके बाद इसमें करीब 3 डिग्री सेल्सियस गिरावट की संभावना है। पिछले 24 घंटे के दौरान चाईबासा में अधिकतम तापमान
34.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राज्य के लोग बेसब्री से अगले महीने के पहले सप्ताह में मनाए जाने वाले रंगोत्सव होली का इंतजार कर रहे हैं। उधर उत्तर प्रदेश के मथुरा में सुप्रसिद्ध बरसाना होली की तैयारियां जोरों पर हैं। उत्तर प्रदेश में मथुरा के पौराणिक रूप से महत्वपूर्ण बरसाना में दुनिया भर में मशहूर होली की तैयारियां जोरों पर है। प्रशासन दिन रात ये सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहा है कि हर श्रद्धालु पवित्र त्योहार को सुरक्षित और आराम से मना सके। पूरे शहर में सुरक्षा, सफाई, यातायात प्रबंधन और चिकित्सा केंद्रों की व्यवस्था की जा रही है। हमारे अतिथि लोग आते हैं, उन्हें किसी प्रकार की असुविधा, चाहे वो ट्रैफिक को लेकर के हो, चाहे आश्रमों में या होटलों में रहने को लेकर के हो, वो सारे छोटे छोटे चीज को चेक पॉइंट बना करके पिछले 1 महीने से हम लोग लगातार तैयारी कर रहे हैं। राधा रानी मंदिर की ओर जाने वाले रास्तों को खास तौर से रंगा और सजाया गया है। इसके साथ ही एक रंगीन उत्सव का माहौल बनना शुरू हो गया है। भक्तों ने व्यवस्थाओं की तारीफ की। वे सफाई, दूसरी सुविधाओं और पूरे माहौल में छाई भक्ति भावना से गदगद थे। बहुत बढ़िया व्यवस्था है, बहुत अच्छा खाने पीने की बढ़िया व्यवस्था है, अच्छा सब कुछ, गौशाला, साफ सफाई सब बढ़िया, बहुत अच्छा है। राधे राधे भैया। पेंटिंग भी बहुत अच्छी है, बढ़िया, ग्वालियर में सब कुछ अच्छा है। यहाँ पे बहुत अच्छी साफ सफाई है, यहाँ देखकर लग रहा है कि भगवान स्वयं आए यहाँ पे होली खेलने। बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। बरसाना में इस साल होली का उत्सव 24 फरवरी से शुरू होगा और 5 मार्च तक चलेगा। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में निकाय चुनाव को लेकर मतदान संपन्न। छिटपुट घटनाओं को छोड़कर आमतौर पर सुचारू और शांतिपूर्ण रहा मतदान। वोटरों ने बढ़ चढ़कर मताधिकार का किया इस्तेमाल। राज्य भर में दिखा लोकतंत्र के महापर्व का जश्न। 6000 से अधिक प्रत्याशियों की किस्मत मतपेटियों में कैद। 27 फरवरी को होगी मतगणना। राष्ट्रपति का गुलामी की मानसिकता से मुक्ति और राष्ट्रीय गौरव की चेतना पर बल। विधानसभा में कल पेश होगा राज्य का वार्षिक बजट। और रांची में अखिल भारतीय रेलवे पुरुष हॉकी टूर्नामेंट का समापन। साउथ ईस्टर्न रेलवे ने जीता खिताब। फाइनल में नॉर्थ सेंट्रल रेलवे को दी शिकस्त।